क्वेश्चन 1 है, रवि एंड राहुल वेयर गुड फ्रेंड्स. रवि was a poor boy. He was very much in need of a geometry box. Rahul decided to help him. He bought for him a geometry box costing rupees 65 from his pocket money. Ravi was very excited to get the new geometry box and thanked Rahul for his caring nature. Okay? तो इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस स्पेंडिंग रुपीज 65 एज एन इंटीजर. देखिए आपका यहाँ पे पैसा जो है खर्च हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है. तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका होगा -65, लेकिन आपका बुक में जो है +65 दिया हुआ है. लेकिन यहाँ क्या है, आपको पैसा खर्च हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ -65 देंगे. अगर पैसा अर्न करता, उसको पैसा आता तो आप +65 लिखते. बट यहाँ क्या है, पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा खर्च करके ज्योमेट्री बॉक्स खरीद रहा है, इसलिए यहाँ -65 होगा. ओके. अब लिखा है सजेस्ट एनी 2 वेज बाय विच यू कैन हेल्प एनी ऑफ योर फ्रेंड. ऐसा 2 तरीका लिखना है जिससे आप अपने फ्रेंड को हेल्प करते हैं. तो आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप शेयर लंच को शेयर करते हैं, ठीक है. शेयर स्टडी आइटम्स, ये आप हो सकता, ये कर सकते हैं आप लोग. ओके. तो इस तरीके से आप लोग जो शेयर करते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं. अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहां लिखा है क्विज कंपटीशन में 25 क्वेश्चन था. 2 मार्क्स वर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 टू एवरी रॉन्ग आंसर. देखिए आपका इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है. और 25 क्वेश्चन का रूल क्या है कि जितना भी सही आंसर होगा उसके लिए 2 मार्क्स मिलेगा, और जितना भी गलत होगा तो सही में से आपको 1 मार्क्स जो होगा वो कट जाएगा. याद रखना है कि इसमें क्या लिखा है कि जो सही होगा उसके लिए 2 मार्क्स मिलेगा, और जितने क्वेश्चन गलत होंगे तो गलत तो नंबर कटेगा ही, आपका सही में से 1 नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा. यानी जितना क्वेश्चन गलत होगा उतना -1 आपका होते चला जाएगा. ओके. अब देखिए करना क्या है, यहां लिखा है शीतल अटेम्प्ट 22 क्वेश्चन. शीतल जो है 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट की, आउट ऑफ विच 2 आंसर वे रॉन्ग, जिसमें 2 आंसर उसका गलत हो गया, ठीक है. द टीचर गेव हर 40 मार्क्स, जिसमें टीचर जो उसको 40 मार्क्स दे दिए. शीतल वेंट टू द टीचर एंड इन्फॉर्म्ड हर दैट शी हैज बीन गिवन मोर मार्क्स. और शीतल गई टीचर के पास और बोली टीचर को कि आपने मुझे ज्यादा मार्क्स दे दिया है. द टीचर वॉज हैप्पी एंड विथ शीतल एंड शी डिड नॉट डिडक्ट हर मार्क्स. और शीतल से उसके टीचर जो बहुत खुश हो गए और उसका मार्क्स डिडक्ट नहीं हुआ. ओके. ये कहानी है आपका. अब लिखा है व्हाट इज द शीतल्स एक्चुअल स्कोर. तो शीतल का एक्चुअल स्कोर क्या था, ठीक है. यहां पर लिखना व्हाट इज द शीतल एक्चुअल स्कोर. अब देखिए करना क्या है, यहां आप लिखेंगे टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय शीतल इक्वल टू 22. ओके. उसके बाद नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इक्वल टू कितना हो गया, 2. टोटल आपका 22 अटेम्प्ट की, जिसमें से रॉन्ग आंसर आपका 2 हो गया, ठीक है. तो करेक्ट आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर इक्वल टू हो गया 22 माइनस 20, सॉरी 2 इक्वल टू आपका हो गया 20 उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है. तो टोटल स्कोर इक्वल टू हो गया 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 मार्क्स हो गया. ये आपका टोटल स्कोर हो गया. ओके. अब क्या लिखा है, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. ठीक है, आपको हर एक रॉन्ग आंसर पे एक माइनस होते चला जाएगा.
तो एक आंसर गलत होगा तो 1 माइनस होगा, 2 आंसर गलत होगा तो 2 माइनस होगा। तो यहाँ इसको 40 मार्क्स आया, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मार्क्स टू बी डिडक्टेड इक्वल टू आपका हो जाएगा -1 इंटू 2 इक्वल टू -2, क्योंकि दो नंबर के लिए, दो क्वेश्चन के लिए आपका -2 हो जाएगा। तो एक्चुअल स्कोर क्या होगा, यहां लिखेंगे एक्चुअल स्कोर इक्वल टू 40 - 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 38। इसमें आपको 2 मार्क्स माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 38 मार्क्स उसका जो होगा वो आएगा। ओके, ये आपका लिखा गया है कि कैसे आपका होगा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के लिए -1 है, तो 2 क्वेश्चन के लिए आपको -2 हो जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन को हम ये करेंगे, माइनस करेंगे, तो 40 - 2 इक्वल टू क्या हो गया, उसको 38 मार्क्स होगा, एक्चुअल स्कोर होगा। ओके, एंड व्हाट क्वालिटी ऑफ शीतल मेड द टीचर्स हैप्पी। अब इसके लिए शीतल से क्वालिटी लिखना है, शीतल क्या क्वालिटी जिससे टीचर जो हैप्पी हो गए। तो भाई टीचर, ये शीतल जो है सिंसियर है, आपको ऑनेस्ट गर्ल हो गई, जिसके वजह से टीचर जो इसका मार्क्स नहीं काटे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। देखिए उसको करना क्या है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1 होगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका -1 होगा, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे इसको तो आपका फिर -1 होगा। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ देखिएगा -1 प्लस -1 प्लस सॉरी, यहाँ आपका ऐसे लिखिए -1, यहाँ प्लस माइनस -1, फिर प्लस माइनस -1। यहाँ क्या आ रहा है, 2 टर्म के लिए एक टर्म बन रहा है, यानी ये आपका 2 नंबर है, इसका एक टर्म, फिर ये 2 नंबर है, इसका एक टर्म, फिर ये 2 नंबर, इसका एक टर्म, यानी टोटल कितना आपको है, यहाँ पे 180 नंबर है, ठीक है। तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, देखिए समझ जाइए इसको। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये आपका हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया आपको थर्ड टर्म, इस तरह से टर्म बनता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, -1, फिर -1 हर एक टर्म के लिए, फिर इसका भी -1, 3 टर्म के लिए माइनस होता चला जाएगा। इस तरीके से आपका टोटल जो होगा यहां तक 90 टर्म बनेगा। ओके, 90 टर्म हो जाएगा, टोटल 90 टर्म हो जाएगा। और यहां क्या हो रहा है, -1 -1 -1 -1 आएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे टोटल टर्म, यहां ऐसे करेंगे -1 -1 ऐसे करके आपको 90 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो टोटल टर्म इक्वल टू 90 हो गया। यहां लिखेंगे -1 इंटू 90 इक्वल टू -90, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपको 90 टाइम्स जो है ये नंबर आया है, यहाँ -1 -1 90 टाइम्स करेंगे तो इसका क्या होगा, -1 इंटू 90 आपको -90 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 प्लस -5 प्लस -5 फिर प्लस -5, इतना कितने टाइम्स है आपको, 148 टाइम्स है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 5 प्लस -5 प्लस 5 प्लस -5 फिर प्लस 5, 2 4 5, आपका 2 4 5 हो गया, प्लस डैश डैश डैश, और कितना हो जाएगा 148 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस -5 फिर प्लस 5 -5 फिर प्लस 5 -5, कितना टाइम्स हो जाएगा
148 टाइम्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल होता चला जाएगा, यानी सभी का आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका लिखाएगा, आपका हो जाएगा 0 इक्वल टू 148 टाइम्स इक्वल टू 0 आंसर। इसका आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कितना भी टाइम्स आप लिखेंगे ना तो उसका आंसर जो होगा, सॉरी आपका 180 टाइम्स 0 नहीं होगा, यहाँ पे 148 टाइम्स, इसका हाफ कर दीजिए क्योंकि 2 के बदले 1 है आपका। ठीक है, तो 0 इक्वल टू आपका हो गया 148 का हाफ हो जाएगा, आपका 148 का हाफ कर दीजिए, 2 7 2 जा 14 कट गया आपका 74 टाइम्स, या आपका 0 इक्वल टू 74 टाइम्स इक्वल टू आपका हो गया 0 आंसर, क्योंकि जितना भी टाइम्स आप 0 को ये ऐड करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया 0। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या हो गया 191 टाइम्स। देखिए तो 191 टाइम्स हो गया, तो इसमें क्या होगा, सेम कहानी हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस -5 प्लस 5 फिर प्लस -5 फिर प्लस 5 प्लस डैश डैश 191 टाइम्स। यहां पे क्या है आपका ऑड नंबर है। ठीक है, यहां लिखेंगे ऐसे 5 -5 प्लस 5 -5 प्लस 5 -5, इस तरह से हम लोग 191 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे जब आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका ये जो है कैंसिल होता चला जाएगा। ओके, और आपका एक 5 जो होगा 0 + 5 आपका लास्ट में आएगा। ओके, तो इक्वल टू इसका जो होगा 5 आंसर हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि 191 टाइम्स है तो 190 टाइम्स में तो कट जाएगा पूरा 5, एक जो है होगा वो आपका बच जाएगा, तो 0 + 5 इक्वल टू 5 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ सीमेंट कंपनी गेन ₹12 per bag of white cement and sold get a loss of 8 per bag of gray cement sold। देखिए एक कंपनी जो है वो व्हाइट सीमेंट सोल्ड करता है तो उसको 12 रुपए का प्रॉफिट होता है, और ग्रे सीमेंट बेचता है तो 8 रुपया का लॉस होता है। ठीक है, इफ द कंपनी सेल 3500 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, अगर कंपनी जो है 3500 बैग बेचता है व्हाइट सीमेंट का और 5000 बैग बेचता है ग्रे सीमेंट का, तो बताना है उसको कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा इसका आंसर। ए नंबर लिखेंगे, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 3500 बैग्स एट द प्रॉफिट ऑफ ₹12 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3500 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 35 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 12 को 35 से, 5 2 जा 10, अब 5 1 जा 5 16, उसके बाद 36 हो जाएगा, 0 2 एंड 3 1 4, ये आपका हो जाएगा 420000। ये आपका इतना रुपया का वो क्या हो गया, सोल्ड किया, जिसमें आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हर बैग को 12 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद है सेलिंग प्राइस ऑफ 35 व्हाइट बैग कर दीजिए, यहाँ पे व्हाइट सीमेंट बैग, यहाँ पे लिख दीजिए व्हाइट सीमेंट बैग। अब यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ
ग्रे सीमेंट बैग्स at the loss of ₹8 इक्वल टू कितना है आपका 5000। तो यहां लिखेंगे 5000 इंटू 8 आपका हो जाएगा ₹8/40 हो गया, और फिर आपका 3 जीरो ये हो गया। देखिए लॉस में बेचा तो आपको 40,000 का हो गया 40,000 का, और प्रॉफिट में बेचा तो आपको 42,000 का हो गया। तो यहां देखिए आपका 40,000 हुआ, यहां पे आपका हो गया 42,000। तो यहां क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यहां आपको प्रॉफिट हो जाएगा, यहां लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू ₹42,000 माइनस 40,000। इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहां आपका एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, एक मिनट, यहां लिखेंगे 42,000 माइनस 40,000 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा ₹0,002, यानी 2000 का उसको प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको 12 रुपए के प्रॉफिट के अनुसार सेल किया तो 42,000 हो जाएगा, और ये आपको 8 रुपए के अनुसार से लॉस में भेजा तो ये 40,000 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड इज 6,000, हाउ मैनी बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट शुड बी कंपनी सेल नाइदर गेन और लॉस। अगर 6,000 बैग जो है वो सोल्ड करेगा, ठीक है, कौन सा बैग, ग्रे बैग, तो उस कंडीशन में वो कितने व्हाइट बैग को सोल्ड करेगा जिसकी वजह से उसको कोई लॉस नहीं होगा, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ओके, तो आपको इसको बनाना है। ये आपका ए नंबर है, आप बी नंबर बनाएंगे इसको इरेज करके। क्वेश्चन बी है, इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड इज 6,000, अगर ग्रे बैग जो है अगर 6,000 बेचे जाएगा, ठीक है, तो हाउ मैनी बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट शुड बी कंपनी सेल टू हैव नाइदर गेन और लॉस। तो अगर 6,000 बेचने के बाद व्हाइट सीमेंट कितना बेचा जाएगा जिससे कंपनी को ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, इसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड एट द रेट ऑफ एट द लॉस ऑफ, इसको लिख दीजिए एट द लॉस ऑफ ₹8 कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6,000 इंटू 8 इक्वल टू आपका हो गया 48,000। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, अगर वो जो है अगर 8 रुपए के लॉस के अनुसार से आपका 6,000 बैग बेचता है तो आपका 48,000 का वो बैग बिकेगा। ठीक है, यहां दिया हुआ है, यहां लिख दीजिए लेट द नंबर ऑफ बैग्स इज X एट द प्रॉफिट ऑफ ₹12। ठीक है, हम उस बैग को X मान लिए, अगर 12 रुपए के अनुसार से आपको रेट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बैग निकालना है तो हम लोग उसको X मान लिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू आपका हो जाएगा ₹48,000 बाई 12। इसको काटेंगे
तो आपका हो जाएगा 4000, ठीक है, यानी नंबर ऑफ बैग जो होगा वो आपको 4000 हो जाएगा। कैसे हुआ? देखिए करना क्या है, जो आपको लॉस है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48,000 हो गया। तो हम लोग 12 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको 48,000 आ जाएगा। तो 48,000 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4000 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू आपका हो गया 4000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग हॉर्स को बनाएंगे। करना क्या है, जो आपका नंबर ऑफ बैग है, चाहे वो ग्रे बैग हो या फिर आपका व्हाइट बैग हो, उसको हम लोग लॉस या प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, आपको प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकल जाएगा।